तो हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। लेट से आता है लोग। तो हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं और आज का जो न्यू बुक है, जैसा कि तुमको दिखाई दे रहा होगा, न्यूमेरिकल एनालिसिस एक फुल पेपर होता है। इसका खासियत है, कुछ मेरिट्स है, कुछ डिमेरिट्स है। जरा सा उस पर हम लोग बात करें। मेरिट्स में आएगा कि रिवीजन बड़ा जल्दी हो जाता है ये फार्मूला। डिमेरिट्स में आएगा कि फार्मूला बड़ा बड़ा होता है लेकिन सारे को याद करने का तरीका भी होता है। फार्मूला बड़ा बड़ा होता है लेकिन सभी को याद करने का तरीका भी होता है। कैलकुलेटर का इस्तेमाल तुम्हें सीखना पड़ेगा। कैलकुलेटर को कैसे हैंडल करें, सबको पहले ही बता दिया गया है कि कैलकुलेटर को डाउनलोड कर ले। एक अच्छे कैलकुलेटर को, साइंटिफिक कैलकुलेटर होनी चाहिए, उसको डाउनलोड कर ले। और डाउनलोड करने के बाद हम लोग न्यूमेरिकल एनालिसिस में जो टॉपिक्स है पढ़ना है वो है बहुत अच्छा टॉपिक्स है। तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक आता है सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिकल एंड ट्रांसकेंडेंटल इक्वेशन। तो इसको हम लोग टॉपिक को लिखते हैं सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक एंड ट्रांसकेंडेंटल इक्वेशन। ट्रांसकेंडेंटल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक एंड ट्रांसकेंडेंटल इक्वेशन। इसमें जो सीखना है उस पर जरा बात करें हम लोग। दो टाइप का जनरली फंक्शन होते हैं, एक होता है अलजेब्रिक, एक होता है ट्रांसकेंडेंटल। तो अलजेब्रिक के अलावा जितना भी फंक्शन होता है, जैसे ट्रांसकेंडेंटल में आ जाएगा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, मतलब अलजेब्रिक के अलावा जितना भी फंक्शन है सारे को बोलेंगे हम लोग ट्रांसकेंडेंटल इक्वेशन। इसी दो टाइप के इक्वेशंस को सॉल्व करना है हमें। कहाँ तक सॉल्व करना है ये तो बात की बात है। जैसे हम लोग जब इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो याद करो, जैसे x² - 5x + 6 = 0, इट इज अलजेब्राइक इक्वेशन। अलजेब्राइक इक्वेशन, ये एक अलजेब्राइक इक्वेशन कहलाता है। इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो x बराबर वैल्यू आ जाता है 2 और 3। लेकिन हम इस टाइप के इक्वेशन को सॉल्व ना करके हम लोग अगर इस टाइप का इक्वेशन सॉल्व करें कि 2e⁻⁻x + 3 sin x + x² = 0, इस टाइप के इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसी को हम लोग सीखेंगे न्यूमेरिकल एनालिसिस में। इस टाइप के इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसी चीज का अध्ययन करना है हमें न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंतर्गत। ओके, दिखाई दे रहा प्रियंका? यस सर। चलो ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो पढ़ना है, जरा सा हम लोग बात करें इसका, फाइंडिंग द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द रूट्स। तो जो भी इक्वेशन को सॉल्व करना है, यहाँ हमें 3 मेथड सॉल्व करने का आएगा। देयर आर 3 मेथड्स। देयर आर 3 मेथड्स। 3 मेथड्स में पहला आएगा तुम्हारा ट्रापेजियल रूल आएगा। ट्रापेजियल रूल या बाइसेक्शन मेथड आएगा। बाइसेक्शन मेथड आएगा, या फिर इसी को बोलते हैं बोल्जानो मेथड। बोल्जानो मेथड, ये पहला मेथड आएगा। दूसरा मेथड आएगा सॉल्व करने का, यह आएगा फॉल्स पोजीशन मेथड, रेगुला फॉल्सी मेथड या फॉल्स पोजीशन। रेगुला फॉल्सी मेथड, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन। मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन, मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन। और तीसरा जो आएगा वो आएगा न्यूटन-रैप्सन मेथड। न्यूटन-रैप्सन मेथड, ये तीनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहलाता है। न्यूटन-रैप्सन मेथड, न्यूटन-रैप्सन मेथड, ये तीनों का अपना अलग अलग विशेषता है, सारा काम सेम करता है। न्यूटन-रैप्सन मेथड, न्यूटन्स रैप्सन मेथड, ये तीनों ही मेथड
काम एक ही करेगा, सबका काम एक ही है कि इस अलजेब्राइक इक्वेशन या ट्रांसकेंडेंटल इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो वन बाय वन हम लोग देखेंगे, और ये तीनों ही को जानने से पहले एक खास चीज बात करना है। वो खास चीज क्या है, जरा सा हम लोग सीखे। फाइंडिंग अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द रूट्स, फाइंडिंग अप्रोक्सीमेट value of the roots, find the approximate value of the roots, मतलब तीनों को ही लगाने के लिए अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द रूट्स हमें चाहिए। सबसे पहले अब कोई भी फंक्शन का अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द रूट्स निकालेंगे, उसके बाद इन तीनों की मदद से उसको इम्प्रूव करते जाएंगे, इन तीनों की मदद से उसे इम्प्रूव करते जाएंगे। कहाँ तक इम्प्रूव करेंगे, तो ये कहलाता है इम्प्रूव करेंगे हम लोग जितना प्लेसेस ऑफ डेसिमल मांगेगा, दशमलव के 3 अंक बाद, दशमलव के 2 अंक बाद, ये धीरे धीरे करके खुलते चला जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इस पर बात करें, इन फाइंडिंग द रियल रूट, रियल रूट ऑफ ए न्यूमेरिकल इक्वेशन, in finding the real root of the numerical equation by any method मतलब इन तीनों, यही तीन नहीं है, ये तीन तुम्हें स्टडी करना है, इससे ज़्यादा भी मेथड होता है, लेकिन ये तीनों तुम्हें सिलेबस के अंदर है। इक्वेशन बाय एनी मेथड, इट इज necessary first to find approximate root value of the roots, approximate value of the roots, from a graph। कहाँ से निकाल सकते हैं, from a graph or otherwise let fx बराबर 0। तो सबसे पहले बोलता है कि रियल रूट ऑफ न्यूमेरिकल इक्वेशन बाय एनी मेथड, इन तीनों को निकालने के लिए हमें नेसेसरी होगा कि इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल लें, इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द रूट्स निकाल लें, ग्राफ से निकालें या अदरवाइज निकालें। लेट fx बराबर 0, और थोड़ा सा हम लोग देखते हैं the equation whose roots are to be found, the equation whose roots are to be found, then we draw the graph, of fx, and abscissa of the point, it is clear that घबराने का बात नहीं है, बहुत आसान लगेगा, शुरू में थोड़ा सा हम लोग सिलेबस थ्योरी देख रहे हैं। इट इज क्लियर दैट द abscissa of the point, abscissa का मतलब x होता है, where the graph crosses the x-axis, are the real root of the given equation, real root of the given equation. Approximate value
approximate value for the real root, approximate value for the real root of any numerical equation can therefore found from the graph of the given equation. तो ये जो बोलना चाहता है ग्राफ वाला, तो ग्राफ वाला हम लोग कम बनाएंगे, हम लोग दूसरा मेथड अदरवाइज को ज़्यादा यूज करेंगे, जो अदरवाइज लिखा हुआ है। बोलता है कि अगर हम लोग को रियल रूट निकालना है न्यूमेरिकल इक्वेशन का बाय एनी ऑफ द मेथड्स, कोई भी मेथड के लिए, तो हमें सबसे पहले अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द रूट निकालना होगा। फ्रॉम द ग्राफ निकाले या फ्रॉम द अदरवाइज निकाले, बात एक ही है। ग्राफ के द्वारा निकाले या अदरवाइज निकाले, बात एक ही है। और द इक्वेशन हुज रूट्स आर टू बी फाउंड, देन वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ एक्स। मान लिया लेट एफ एक्स बराबर 0 है। इट इज क्लियर दैट अब्सिसा ऑफ द पॉइंट, अब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, अब्सिसा ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ क्रॉसेस द एक्स एक्सिस, मतलब जहां पर ग्राफ एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है उस पॉइंट का अब्सिसा, जहां पर ग्राफ एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है उस पॉइंट का अब्सिसा ऑफ द रियल रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द रियल रूट ऑफ एनी न्यूमेरिकल इक्वेशन कैन बी फाउंड देयरफॉर borrowed from the graph or graph of the equation. ओके, चलो इसका हम लोग अदरवाइज देखते हैं। दूसरा मेथड अदरवाइज जो है, इसी को हम लोग को ज़्यादा सीखना है अदरवाइज में। इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, यही वाला मेथड हम लोग यूज करेंगे। एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फ्रॉम x इक्वल टू a to x इक्वल टू b, एंड इफ एफ ए एंड एफ बी have opposite sign, have opposite sign। मान लिया जाए कि एफ एक्स कंटिन्यूअस है x बराबर a से x बराबर b पर, और एफ ए और एफ बी का अपोजिट साइन है, देन there is at least one real root, between a and b, मतलब बोलना चाह रहा है कि ग्राफ वाला कंटिन्यूअस होना चाहिए x बराबर है और x बराबर b के बीच, और एफ ए और एफ बी का साइन अपोजिट होना चाहिए, एफ ए और एफ बी का साइन अपोजिट होना चाहिए, तब कम से कम एक रियल रूट लाई करेगा ए और बी के बीच में। यही वाला मेथड हम लोग लगाएंगे, दैट इज एफ ए इंटू एफ बी लेस देन 0। अपोजिट साइन का मतलब दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 0। Let us take a screenshot here. एफ ए और एफ बी का साइन अपोजिट होना चाहिए। एक बार फिर इस मेथड को देखें कि एफ एक्स कंटिन्यूअस होना चाहिए x बराबर a x बराबर b के बीच, एफ ए और एफ बी का साइन अपोजिट होना चाहिए, तब कम से कम एक रियल रूट लाई करेगा a और b के बीच में। मतलब एफ ए और एफ बी का जो साइन होगा, दोनों का प्रोडक्ट अगर लें तो लेस देन 0, चूंकि दोनों का साइन क्या है, अपोजिट है। तो यही है, इसका स्टार्टिंग चल रहा है। न्यूमेरिकल इक्वेशन को हम लोग कैसे सॉल्व करें, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, मजा आने वाला है। तो इसको चलो ग्राफ, इसका जो हम लोग फिगर ड्रॉ करके देख लेते हैं। फिगर में एक ऐसा दिखाई देता है, एफ ए और एफ बी का जो साइन अपोजिट होता है, ऐसे करके देखें।
एक ग्राफ है, ये है एफ बी, ये है एफ ए, नीचे दिख रहा है एफ ए, ऊपर दिख रहा है एफ बी, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, ये वाई बराबर एफ एक्स का ग्राफ है। तुम गौर से देखो, अगर गौर से अगर देखो तो एफ ए और एफ बी का साइन, दोनों का साइन अपोजिट है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ओके। और ये ग्राफ जो है वाई बराबर एफ एक्स कंटिन्यूअस है। The abscissa of the point of intersection of the point of abscissa of the point of intersection of these two curves are real root of the given equation। बोलता है कि abscissa of the point of intersection of two curves are real root of the given equation। बहुत सारे मेथड्स हैं जिसके द्वारा हम लोग निकालते हैं। There are various methods, there are lot of methods for solving a numerical equation these methods may not give exact values, exact roots। ये बोलना चाहता है कि देयर आर लॉट ऑफ मेथड्स फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल इक्वेशन, बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं न्यूमेरिकल इक्वेशन को सॉल्व करने पर। दीज मेथड्स मे नॉट गिव द एग्जैक्ट रूट, ये एग्जैक्ट रूट नहीं देता है। एवरी मेथड insist upon finding a first approximation to the roots of a given equation, and then successively improving upon it। तो ये बोलना चाहता है कि सबसे पहले ये मेथड एग्जैक्ट रूट नहीं देता है, हर एक मेथड इंसिस्ट करता है अपॉन फाइंडिंग अ फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन टू द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, मतलब अप्रोक्सीमेट रूट देगा और सक्सेसिवली इंप्रूव करते जाएंगे उसको। हम लोग जो मेथड्स तुमको दिखाई दे रहा है नीचे अभी लिखेंगे, उससे हम लोग सक्सेसिवली इंप्रूव करते जाएंगे। तो पहला जो मेथड आ रहा है वो आ रहा है बाइसेक्शन मेथड, हम लोग पहले भी लिख चुके हैं इसको, बाइसेक्शन मेथड। दूसरा फॉल्स पोजीशन मेथड, तीसरा सीकेंट मेथड, ये तुम्हें नहीं पढ़ना है। चौथा में न्यूटन्स रैप्सन मेथड, और पांचवा में आएगा मेथड ऑफ इटरेशन, बहुत सारा है मेथड ऑफ इटरेशन, ये भी तुम्हें नहीं पढ़ना है। तो पढ़ना है तुम्हें तीन, ये तीनों जो टिक लगाया हुआ वही पढ़ना है। तो हम लोग 1 बाय 1 करके चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सीखना चाहते हैं बाइसेक्शन मेथड क्या होता है। तो अभी तक जो हमने न्यूमेरिकल एनालिसिस में सीखा उसमें यही सीखा कि सबसे पहला जो है
कोई भी न्यूमेरिकल इक्वेशन को इसमें हम लोग सॉल्व करते हैं, या तो अलजेब्रिकल या तो ट्रांसकेंडेंटल। अलजेब्रिकल जो इक्वेशन तुम्हें दिखाई देता है एक्स में, वो अलजेब्रिकल होता है, अलजेब्रिकल और पोलिनोमियल टाइप का इक्वेशन। और ट्रांसकेंडेंटल में अलजेब्रिक के अलावा जितना भी सॉल्यूशन है सारा कहलाएगा ट्रांसकेंडेंटल। तो दोनों को ही मेथड को दोनों को ही हम लोग को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले उस इक्वेशन का, उस न्यूमेरिकल इक्वेशन का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ द रूट्स निकालते हैं। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ द रूट्स निकालते हैं। तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ द रूट निकाल के कैसे निकालेंगे हम लोग बात करेंगे अभी। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ द रूट निकाल के उसके बाद कोई भी मेथड से लगाएं, ऊपर में मेथड लिखा हुआ रहेगा, बाइसेक्शन मेथड, तुम्हारा बाइसेक्शन को बोलजानो भी बोलते हैं। उसके बाद तुम्हारा आएगा फॉल्स पोजीशन मेथड, उसके बाद आएगा तुम्हारा न्यूटन्स रैप्सन मेथड। किसी भी मेथड से हम लोग सॉल्व करें, ऊपर में लिखा हुआ टाइटल, जो मेथड लगाना है उसी को लगाना है। और उसको लगाने के बाद अलग अलग फार्मूला होता है, सबका काम एक ही है, सबका एग्जैक्ट रूट नहीं देता है, ये एकदम नज़दीक रूट देगा, एग्जैक्ट रूट के एकदम नज़दीक रूट देगा। यही न्यूमेरिकल इक्वेशन में काम करना है। तो अप्रॉक्सीमेट रूट निकालने का जो तरीका है उसको हम लोग सवाल के अंदर सीखेंगे। अप्रॉक्सीमेट रूट निकालने का जो तरीका है उसको सवाल के अंदर में सीखेंगे। अब हम लोग वन बाय वन करके मेथड्स को सीखना चाहते हैं। तो पहला जो मेथड्स है, अच्छा, जो अप्रॉक्सीमेट रूट निकालना हम लोग सीखेंगे, वहाँ पर हम लोग पूरा डिस्प्ले करेंगे वहाँ पर। अभी हम लोग सीखना चाहते हैं कि बाइसेक्शन मेथड क्या है या बोलजानो मेथड क्या है। इसका थ्योरी भी इम्पॉर्टेंट होता है, थ्योरी भी आता है, तो उसको थ्योरी का लिखने का तरीका है, बाकी बात सब कुछ ओके है। आइए थ्योरी को हम लोग सीखें। बाइसेक्शन मेथड, बाइसेक्शन और बोलजानो मेथड। सबसे पहले दिस मेथड इज बेस्ड ऑन, यह थ्योरी VBI होता है। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन the principle that if a function fx is continuous, याद रखना है वो फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए इन द इंटरवल AB। याद रखना है कि fx कंटिन्यूअस होना चाहिए। ये मेथड बेस्ट होता है प्रिंसिपल पर कि अगर कोई फंक्शन fx कंटिन्यूअस है इन द क्लोज इंटरवल AB एंड FA एंड FB, कंटिन्यूअस के साथ साथ FA और FB का R ऑफ अपोजिट साइन, दोनों का साइन अपोजिट होना चाहिए। देन there exists at least one root between A and B। बोलता है कि तुमको पहले बताया कि fx होना चाहिए कंटिन्यूअस, साथ में कंटिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल AB, साथ में FA और FB का अपोजिट साइन होना चाहिए। देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रियल रूट, कम से कम एक रूट लाई करेगा A और B के बीच में। इसके बाद हम लोग चलेंगे दिस मेथड ऑफ सॉल्विंग ए इक्वेशन, whether polynomial or transcendental। बोलता है कि दिस मेथड ऑफ सॉल्विंग ए इक्वेशन, चाहे वो पॉलिनोमियल हो चाहे ट्रांसकेंडेंटल हो, कंसिस्ट in locating the roots of the equation
ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स बराबर 0। ये डिपेंड करेगा दिस मेथड ऑफ सॉल्विंग इक्वेशन वेदर पोलिनोमियल और ट्रांसकेंडेंटल कंसिस्ट इन लोकेटिंग द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन एफ एक्स बराबर 0। हम लोग बाइसेक्शन मेथड का मेथड को पढ़ रहे हैं। ये फुल क्वेश्चन आता है, फुल मार्क्स में आता है। ये फुल मार्क्स मतलब 8 मार्क्स में आएगा। ये बहुत अच्छा ये क्वेश्चन बनता है। लिखना इसको बहुत आसान है। पहला तो ये तो हम लोग थोड़ा सा लिख देंगे, उसके बाद लिखें दिस मेथड ऑफ सॉल्विंग ए इक्वेशन वेदर इट इज पोलिनोमियल और ट्रांसकेंडेंटल कंसिस्ट इन लोकेटिंग द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स बराबर 0। उस लोग रूट को हम लोग लोकेट करते हैं, उस रूट को हम लोग लोकेट करते हैं। समझ में आ रहा है? खुशी, खुशबू, यस सर। कोई दिक्कत बोलो? नो सर। दिखाई दे रहा पूरा? यस सर। चलो ठीक है। तो इसको मिटा दिया जाए। हम लोग देख रहे हैं बोल-जानू मेथड या बाइसेक्शन मेथड। बाबू बाबू क्या बोल रहे हैं सर? बना के दीजिए। हाँ तो ड्यू टू सम इमरजेंसी वर्क थोड़ा सा हमें बाहर निकलना पड़ रहा है, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। कल ही रखेंगे, कल या परसों रखेंगे, ठीक है? चलो आज के लिए इतना ही, ठीक है? इमरजेंसी में निकलना पड़ रहा है।